हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में दो चार वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कंपटीशन में भी आता है और ये एकेडमी में भी है, 10th क्लास में भी है, 12th में भी होता है। तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी क्लास। तो इस क्लास पर जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लें। तो हम चलते हैं आज टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है, और इसे दूर दूर तक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे सभी के लिए। देखते हैं, लिखा है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर दो चर क्या है, दो चर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें दो प्रकार की एबीसीडीओ का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे दो वर्ड आए, एक तो आया है रैखिक रैखिक, एक तो आया है रैखिक, और ये आया है दो चर वाला। ये दो बातें आई हैं। ये दो बातें ये बताती हैं कि दो चर होंगे इसमें, और रैखिक क्यों होंगे ये बात बता देते हैं। यानी कि एक्स और वाई दो प्रकार की एबीसीडीओ का प्रयोग किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि इनमें एक्स वाई हो, इसकी जगह ए बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। और दो चर क्यों है? क्योंकि एक एक्स एक वाई है। दो चरों में रैखिक क्यों है? क्योंकि इनकी पावर एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे क्योंकि इनके बराबर का निशान है और कोई संख्या है। फिर कहते हैं कि हल कैसे किया जाए, तो अब इसे हल करना हम सीखेंगे। यहाँ पर इनके हल करने की तीन विधियां होती है, तीनों को नाम लिख देता हूं। पहली विधि होती है पृथ्वी स्थापन विधि। पृथ्वी स्थापन विधि, पृथ्वी स्थापन विधि होती है इसको हल करने की पहली। और इसे रिप्लेस मेथड कहते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस यानी कि इसमें एक्स या वाई के स्थान का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख दिया था, इसलिए इसे रिप्लेस मेथड कहते हैं। मेथड। इसके बाद आता है दूसरा मेथड इसका, दोनों मेथड तीनों मेथड बता देते हैं। और इसका दूसरा मेथड होता है विलोपन विधि। हिंदी में इसको विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और इसका तीसरा मेथड है, तीसरी विधि यह है इनको हल करने की, जिसको कहते हैं वर्ज गुणन विधि। क्या बोलते हैं बाबू इसमें? वर्ज, ये होता है वर्ज गुणन विधि। हिंदी में नाम बड़ा अजीब सा है इसका, एकदम याद नहीं होता। वर्ज गुणन विधि। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, CROS, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये हमारे तीन मेथड होते हैं, और तीन मेथड में हम सबसे पहले रिप्लेस मेथड से इसको करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा यूज ये विलोपन मेथड भी बहुत होता है, और ये भी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन है। दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है बाबू? इसमें 5 है और समीकरण एक मान लेते हैं। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं दूसरा समीकरण एक्स माइनस वाई है, जो कि उसके बराबर में 7 है, और समीकरण 2 है। ऐसी कंडीशन में हम इस मेथड को सीखने जा रहे हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि, इसको रिप्लेस मेथड बोलते हैं। तो यहां से एक का मान निकालो। समीकरण, यदि तुमने समीकरण एक से वैल्यू निकाली है, किसकी? या तो एक्स की निकाली है तो एक्स की जगह रखेंगे दूसरी समीकरण में, और y की निकाली है तो y की जगह रखेंगे। ये समीकरण में मान रखना हमने इससे पहले की वीडियो में सिखा दिया है कि उत्तर की जांच कैसे करें, उसमें हमने वैल्यू सिखाई है निकालनी। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो हम एक से निकालेंगे तो दो में रख देंगे, और दो से निकालेंगे तो एक में रख देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले से मान। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो एक उठा लो भाई, x प्लस वाई बराबर 5 है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और ये जो है 5 की तरफ ऊपर जाएगा तो प्यारे माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस। और ये इसको 3 नहीं मान के इस वाली को 3 मान लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब यह मान समीकरण एक से निकला है तो दो में रख देंगे। तो लिखेंगे यह मान, यह मान, यह मान समीकरण, समीकरण दो में रखने पर। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी हार्ड हो गए हैं, तो इसीलिए यह हमारा समीकरण किसमें रखने पर बाबू? दो में। तो दो उतार लेते हैं पहले सिंपल तरीके से, और 7 आ जाता है। जैसे ये x का मान है, x की जगह रख देंगे। क्या लिख देंगे x की जगह? 5 माइनस वाई, और ये वाला वाई ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह ये आ गया है बराबर। ये रिप्लेस हो गया है, ये इसकी जगह क्या हो गया? रिप्लेस वैल्यू हो गई है इसकी जगह। अब हम क्या करेंगे? तो ये माइनस माइनस क्या हो गया है? 2y, और ये 5 उधर को जाकर हो जाएगा भैया माइनस का 5, और ये हो जाएगा तुम्हारे की माइनस का 2 बराबर 2। 7 में से 5 गया 2, तो बटे में आ जाएगा 2 के बटे में माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। तो भाई y का मान आ गया माइनस का 1। अब y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, स्पार्क y का वैल्यू जो आया वो x की जो वैल्यू आएगी सेम है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में रखने पर, या 3 में, या 2 में, या 2 में।
इन तीनों में से किसी में रख दो। तो सबसे आसान तरीका है 3 में रखने का, डायरेक्ट मान देगा x का, तो भाई हम 3 में ही रखेंगे, 1 2 3 में नहीं रखने, तो इसमें खाली 3 में रखते हैं। तो 5 माइनस बाई, और बाई की वैल्यू हमारे पास आई है -1। जैसे ही हम -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। अब हमें इसकी जांच करनी है उत्तर की, क्या ये वैल्यू सही है। तो देख लेते हैं किसी एक इक्वेशन को उठाकर, यानी कि x + y = 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे x की और y दोनों की वैल्यू। x की y कितनी है भाई, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -1 है। दोनों बराबर क्या आ गया, 6 में से 1 गया 5, 5 = 5, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम विलोपन विधि एकदम, हम कौन सी विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम चलते हैं दूसरी विधि की ओर, जो कि हमारा दूसरा मेथड है। तो एक सवाल पर हम तीनों मेथड समझा देंगे और आंसर हमारे आ चुके हैं। आंसर हम साइड में लिख लेते हैं। हमारा आंसर जो आया है अभी आंसर जो आया है वो x का 6 आया है और y का जो आया बाबू 1 आया है। हर कंडीशन में यही आंसर होता है। तो हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं विलोपन से, और विलोपन का तरीका होता है, विलोपन का एक तरीका होता है क्या, इसमें या तो x बराबर हो जाए, यानी कि इनके जो कोफिशिएंट है, हिंदी में गुणांक कहते हैं इन्हें, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और देखो कोफिशिएंट समझ में नहीं आ रहा, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे x गुणा में कितना है 2, तो इसका x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब x का गुणांक कितना 2। यहाँ पर y का गुणांक कितना है बाबू, -3, यहाँ पर y का गुणांक -3 है। ऐसे ही इसमें x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक -2 है, तो यहाँ पर क्या, यही हमें बराबर करना होता है, यानी कि दोनों समीकरणों में या तो x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए, तो हम समीकरणों को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसीलिए बोलते हैं, एलिमिनेट मतलब उनको घटाना होता है। तो हमारे यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर ऐड करने पर ही ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि y से y कट जाएगा। जैसे ही हम जोड़ना शुरू करेंगे ना, तो y में y को जोड़ेंगे, माइनस का y प्लस के y में जोड़ेगा, ये हम पहले सिखा चुके हैं, इसलिए y से y कट जाएगा, ये x मिलकर कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा, जैसे ही 2 जाएगा तो बटे में होकर 2 6 12 हो जाएगा, x बराबर वैल्यू 6 आ गया। कितना बढ़िया आंसर आ गया, तो हमारी वैल्यू आंसर 6 दिया पहले भी, इसीलिए अब हमें एक ये x का मान इसमें रख के आंसर मिल जाएगा। तो पहली इक्वेशन निकाल लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, एलिमिनेशन मेथड चल लिया ये वाला हमारा। समीकरण लिखते हैं x + y = 5, तो बाबू 6 रख देंगे x की जगह और y का मान मिल जाएगा हमें। कितना बढ़िया मान आया है, 5 के बराबर प्लस का 6 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बाबू 5 जब घटाएंगे तो प्लस माइनस घट जाता है, माइनस का 1 बच जाएगा, जो कि हमारा y का मान है। ये देखो माइनस का मान आया नहीं। हमने कौन सा मेथड सीख लिया बाबू, विलोपन भी सीख लिया, प्रतिस्थापन भी सीख लिया। अब थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, बड़ा ही बढ़िया मेथड है, ये काफी हार्ड होता है, समझ में नहीं आता है, और ये मेथड सीखने के बाद बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, बराबर की जो साइडें होती हैं, नंबर होता है, उसको सेट साइड किया जाता है। जैसे कि हमने इसको कैसे करेंगे, ये वाले जो नंबर है वन साइड लेके आएंगे, इधर की ओर लाते हैं, तो ये हो जाता है -5 = 0। इसी तरीके से 7 को लेके आएंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस का हो जाएगा 7। अब वर्गमूलक विधि को करने के लिए एक तरीका होता है, इसको एलिमिनेट करना है, मतलब इसके कोफिशिएंट लेने होती है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और इन सबके कोफिशिएंट ले लेते हैं। कैसे, x का यहाँ पर 1 1 है तो 1 1 कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो बाबू माइनस का 1 ले लेते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा वाला -5 है और इसमें दूसरी में माइनस के साथ है। अब हम चलते हैं x की ओर, क्या लेंगे, जैसे x वाला पोर्शन यहाँ से कर लेते हैं, जैसे हम x लेते हैं, सॉरी यहाँ से करते हैं, x लेते हैं, फिर बराबर y लेते हैं, फिर बराबर 1 कोफिशिएंट लेते हैं। जैसे ही हम x का पोर्शन के नीचे लिखेंगे तो x वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये x वाला पोर्शन वाला ये नहीं लेना है, जो बचा उनकी मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आड़ी मतलब इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, मतलब मल्टीप्लाई गुणा। तो 1 की गुणा किससे करेंगे, 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 की गुणा 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा -7 और बीच में माइनस, इसकी गुणा इससे कर लेते हैं, मतलब क्या, -1 की गुणा -5 से, तो -1 की गुणा -5 से, ये हो गया है x का पूरा। अब हम चलते हैं y के नीचे लिखने के लिए, तो y में क्या देखा जाता है भाई, y के नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ देंगे, तो जो बचा उसी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 1 की गुणा -7 से करेंगे इसमें भी, तो 1 गुणा -7 और फिर इसी की गुणा, 1 की गुणा किससे करिए 7 से, अब 1 की गुणा किससे करेंगे 5 से, तो यहाँ भी प्लस का 1 है और माइनस की 5 है, ये भी हो चुकी है गुणा हमारी। अब हम चलते हैं कौन से, कांस्टेंट की ओर। कांस्टेंट वैल्यू हमारी ये है जिसमें x y नहीं होता है, उसे कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, यानी कि अचर पद। तो अचर पद के नीचे जब हम चलते हैं तो अचर वाला नहीं लेते हैं, कुल मिलाकर ये है जिसके नीचे जान दो वो पोर्शन नहीं लेना। जैसे x वाला पोर्शन लेना है, x के नीचे लिखेंगे तो x वाला नहीं लेना, ये दोनों लेने हैं। फिर y के नीचे चलेंगे तो y वाले नहीं लेने हैं, ये और ये चारों लेने हैं। इसी प्रकार हम इस कांस्टेंट वैल्यू के पास चले तो ये चारों लेने हैं बस। तो 1 की गुणा 1 से करते हैं और इसकी इससे करते हैं और लिख देंगे अचर पद। 1 की गुणा -1 से हो जाएगी बाबू, 1 की गुणा -1 से हो जाएगी, और ठीक इसी प्रकार
1 की गुणा माइनस 1 से और 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, बीच में माइनस है 1 गुणा 1। अब हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। क्या करने हैं, हम देखते हैं x के बटे में क्या आने वाला है। 1 की गुणा 7 से करेंगे, 7 गुना 7 माइनस का, तो 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस के 7 5 सॉरी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई आ जाएगा, अपॉन में 7 के 7 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्रम में चलते हुए माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1, कुल मिला के इसको और आगे बढ़ाते हैं। माइनस माइनस कितने हो गए, 12 हो चुके हैं। ऐसे ही बाई अपॉन में माइनस के 2 बचेंगे और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमारे 3 पोर्शन हो गए, यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब हमें ये देखना है कि किसका मान निकालना है बाबू। वर्तमान में यदि x का मान निकालना है तो पहला और तीसरा लेना है, और हमें y का निकालना है तो तीसरे के साथ y वाला लेना है। कुल मिला के ये बात है क्या कि x का लेना है तो x को तीसरे के साथ लेना है, और y का मान निकालना है तो y को तीसरे के साथ लेना है। तो हम चलते हैं x के मान की ओर, जो कि हमारा कुछ इस कदर इस तरीके से निकलेगा। तो हम ले लेते हैं x की, यहाँ पर लिख देते हैं x के मान के लिए, x के मान के लिए। तो x के मान के लिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा बाबू, x बटे माइनस के 12 बराबर क्या आएगा, 1 बटे माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 कम 2 और 2 छम 12। अब क्या बचा, x बटे 6 बराबर 1 बटे 1, आड़ी तिरछी गुणा कर दो तो x का मान क्या आ गया, 6 कम 6, जो कि हमारा इससे पहले क्वेश्चन में हमने x का मान 6 ही निकाला था और y का मान -1 निकाला था, जो कि सही है आंसर हमारा। इसी प्रकार अब हम कौन सा मान निकालेंगे, y का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस y के मान के लिए, y के मान के लिए। बहुत अच्छा आंसर आने वाला है y के मान के लिए बिल्कुल सेम। तो इसमें y वाला पोर्शन ले लेंगे और बराबर कितना है बाबू, माइनस के 1/2 मान लो। तो ये वाला माइनस से माइनस काट दो और आड़ी तिरछी गुणा कर दो, 2 की गुणा 5 से करोगे 2y आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, और y बराबर भाई 2/2 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैंने तीनों मेथड सिखा दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, प्रतिस्थापन भी, विलोपन भी, पारस्परिक भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ये 2 सवाल मैंने छोड़े हैं, जो कि ये है और ये है और ये तो सवाल है, ये 2 छोड़े हैं जो कि आपके लिए हैं। और इस सवाल को हल कर हमारे कमेंट्स में जिसका आंसर जरूर डालें, ताकि मैं उनको देखूं और मेरा भी हौसला बढ़े कि वीडियो काफी लोग देख रहे हैं और उनसे मैं जो सिखा रहा हूँ वो आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ठीक ठाक रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।